नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल एक बड़ी घटना हुई है भारतीय शतरंज के हिसाब से। वैसे तो एक छोटा सा ब्लिट्स का मुकाबला हुआ है, लेकिन बड़ी घटना ये है कि उस ब्लिट्स मुकाबले में भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ी निहाल सरीन ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है। दरअसल ऑनलाइन चेस में बंटर ब्लिट्स कप लगातार चलता रहता है, तो उसमें मैग्नस कार्लसन कल एक धीरे धीरे करके 5-6 अपोनेंट से खेल रहे थे। तो पहले एक से खेला, फिर दूसरे से। ऐसे में सेकंड लास्ट नंबर पर नाम आया निहाल सरीन का, और निहाल सरीन ने पहली बार अपने खेल जीवन में मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। तो वैसे तो ये ब्लिट्स मुकाबला था और काफ़ी अप एंड डाउन थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये जीत काफ़ी बड़ा संकेत है भारत के भविष्य के लिए कि किसी खिलाड़ी ने तो ब्लिट्स में जो है मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। तो आइए देखते हैं मुकाबला कैसा है। मुकाबला हुआ D4 से शुरुआत हुई। D4, नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, बिशप G7। तो किंग्स इंडियन अटैक यहाँ पर खेला, किंग्स इंडियन डिफेंस यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। तो E4, कासल H3 वेरिएशन यहाँ पर यूज किया निहाल सरीन ने। ओके, D6, बिशप E3, नाउ C5 सेंटर से स्ट्राइक करते हुए। तो कमोबस जो है आप देखिए कि एक प्रकार से सिसिलियन डिफेंस में भी ये कन्वर्ट हो गया। E4 C5 आ चुका है, D4 आ चुका है। खैर, नाइट F3, C इंटू D4, नाइट इंटू D4, B6 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। जैसे ही मैग्नस कार्लसन ने B6 खेला, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकती है चाल निहाल सरीन के लिए। बिशप E2 भी खेला जा सकता है, बिशप E2, बिशप B7। बट उसके बाद E4 पर जो प्रेशर पड़ेगा, तो आइदर आप बिशप F3 से उसको बचाना पड़ेगा या F3 से। F3 से बचाएंगे तो ये डार्क स्क्वायर्स थोड़े से यहाँ पर किंग के आसपास कमजोर हो जाते हैं। और अगर आप बिशप F3 रखते हैं तो इस पीस का उतना वैल्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में ये जो है इसका उपयोग क्या होगा वो थोड़ा सा संदेहास्पद है। तो इससे बेटर होगा, क्योंकि वो पॉन को पीछे करके बैठा है, और कभी अभी F4 वगैरह आना हुआ, अटैक करना हुआ, तो भी बिशप जो है उसका लोकेशन परेशान करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर G3 किया निहाल सरीन ने, ताकि वो भी बिशप को जो है इसी डायगोनल में रखना चाहते हैं। ओके, बिशप D7, बिशप G2, नाइट BD7। तो अपने आखिरी पीस बोर्ड पर आते हुए, और दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का, तो हैज़ॉग स्ट्रक्चर है ये। बाद में यहाँ पर E6 भी दिख सकता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जरूर स्पेस जो है वो वाइट के पास ज़्यादा है, ब्लैक के पीछे थोड़े से पीछे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो वो मजबूत किलेबंदी है। मतलब उसके पास जाना इतना आसान नहीं है, और सुरक्षा चक्र जो है वो मजबूत है। अब देखते हैं कि आगे गेम में क्या हुआ। रुक E8 खेला मैग्नस कार्लसन ने, तो रुक E1 खेला यहाँ पर निहाल सरीन ने। कार्लसन ने कहा कि अपने बाद में मैच के बाद भी कहा कि E5 जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि BG2 के बाद जो है वाइट का एडवांटेज जो थोड़ा सा है वो चला जाता है। खैर, तो रुक E1, नाउ क्वीन C7, रुक C1। तो यहाँ पर ऑलरेडी वाइट स्लाइड बेटर है। आप स्ट्रक्चर वाइज देख लीजिए, स्पेस वाइज देख लीजिए, पीसेस की जो पोजीशनिंग है उसको देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए उनके पीसेस से। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन रुक के C8 खेलते हैं। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था कि प्लान ढूंढना है इस क्वीन के साथ कि वो क्या करेंगे, क्या बोर्ड को वो एकदम से ओपन करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। B3, तो अभी C4 को भी मजबूत किया यहाँ पर। इससे पहले ये क्वीन C4 वगैरह जो है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नाइट D5 के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर नाइट C7 और ये दो रुक हैंग हैं, तो आप ये सब नहीं मार सकते। रुके C8, B3 किया, और एक तरह से अगर आप ध्यान से दो तो मरुब्जी बैंड टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, जैसे सिसिलियन डिफेंस में होता है, ऑलमोस्ट वैसा कन्वर्ट हो गया है। हालांकि बिशप का जो लोकेशन है वो चेंज है, थोड़ी थोड़ी लोकेशन चेंज है, लेकिन काफ़ी कुछ जो है वो सिमिलर है यहाँ पर, और ये बिशप जो है वो इम्प्रूव है। ठीक है, ओके। सो क्वीन B8 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। हालांकि उनका इंटेंशन है क्वीन A8 जाना, लेकिन ये उतना कितना कामगर है पता नहीं। यहाँ पर निहाल ने खेला क्वीन D2। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं A6। मतलब उनका इंटेंशन फ्यूचर में क्लियर है कि वो कभी ना कभी B5 वगैरह करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये देखना था। अच्छा, ये वो मोमेंट था जब निहाल ने खेला बिशप H6, जो शायद उतनी अच्छी चाल नहीं थी। यहाँ पर किंग H2 और F4 वगैरह स्लो चेस जा सकते थे, क्योंकि ये पोजीशन बड़ी अच्छी है निहाल की, और यहाँ पे प्लान जो है वो ढूंढने में प्रॉब्लम जा सकती है मैग्नस कार्लसन को। खैर, यहाँ पर हुआ बिशप H6, नाउ क्वीन A8 खेला मैग्नस कार्लसन ने। और डेफिनेटली वो E4 पर प्रेशर डालना, और ये लेकिन क्वीन जो है वो यहाँ पर कभी भी खूबसूरत तो नहीं लगता है। क्वीन जैसा पीस, पावरफुल पीस, कॉर्नर पर बैठा हो तो कभी भी पावरफुल नहीं होता। लेकिन यही मैग्नस कार्लसन की खासियत है कि वो अपने खेल में एक अलग तरह का अंदाज ढूंढ लेते हैं,
और वो जानते हैं कि कब किस पीस को कैसे बोर्ड पर वापस लाया जा सकता है। तो ये सिर्फ वही कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अपना क्वीन कॉर्नर पे ले जाओ। ओके, बिशप इंटू G7, किंग इंटू G7, और ये पोजीशन जो है यहाँ पर नाइट D5 खेला निहाल सरी ने। तो ऑलरेडी जो है निहाल अब थोड़ा एक्सचेंज करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास स्पेस है बोर्ड पर, और अगर अभी वो पोजीशन जो है यहाँ पर एक्सचेंजेस होंगे तो बेटर जो होगा वो वाइट के फेवर में जो है वो जा सकता है। गेम में क्या हुआ, यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला E6। ओके, सो नाउ यहाँ पर मैग्नस कार्लसन वापस आ गए नाइट C3। तो D6 पर एक स्लाइट वीकनेस जैसा तैयार जरूर हो गया है, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल है यहाँ पर तो नाइट का, तो ये जरूर है कि D5 जो है वो आएगा एक मोमेंट पर। इस तरह के स्ट्रक्चर में D5 ब्लैक लेकर के आएगा, जब वो तैयार होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, नाइट C5। तो नाइट C5 का पर्पस क्या है कि नाइट के वहाँ से मूव होने से अभी जो ये रुक है वो भी यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये जगह जो है खाली कर ली गई है रुक वगैरह के लिए। ओके, क्वीन E3, रुक CD8, रुक CD1, तो H6। तो हैजॉग स्ट्रक्चर को बरकरार रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हर स्क्वायर पर ब्लैक के पॉन्स का कंट्रोल है। तो आसान नहीं है इस पर किसी तरह से स्ट्रक्चर को तोड़ना। डेफिनेटली यहाँ पर कभी ना कभी F4 वगैरह के मूव्स आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रुक D2, तो ये नेचुरल है। D5 पे प्रेशर आने वाला है तो पॉन डबल कर लेना, रुक डबल कर लेना। ठीक है, D5 फाइनली मैग्नस कार्लसन ने खेल दिया, ब्रेक दे दिया सेंटर पर। और ये भी एक तरह की छटपटाहट भी है कि भाई कब तक वो जो है वर्ल्ड चैंपियन जो है वो दब दब के खेलेगा, उसको बोर्ड कभी ना कभी तो ओपन करना होगा, और उसके पीसेस तैयार लग रहे हैं। पर यहाँ पर निहाल के पीसेस भी अच्छे हैं। ठीक है, तो पर निहाल ने ऐसा आसानी से सेंटर ओपन नहीं होने दिया। उन्होंने खेला E5, क्योंकि अगर ये सेंटर ओपन होगा तो इसका फायदा जो है वो ब्लैक को ज्यादा मिलेगा बनस्पत के व्हाइट को। आप देख सकते हो कि आप ED5 मारोगे तो रुक की फाइल ओपन हो रही है, फिर C4 पर एक्सचेंज हो रहा है, तो उनके नाइट बिशप और सडनली ये जो क्वीन है, ये जो बिशप है, सब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैग्नस कार्लसन ने क्या खेला, सॉरी निहाल ने खेला E5, सेंटर को ओपन नहीं होने दिया। उनके अपोनेंट ने खेला नाइट इंटू E4, D इंटू E4 मारा यहाँ पर। नाइट इंटू E4 पर एक्चुअली क्या होता है कि हम मार देते तो E4, और बट इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे क्वीन F4 के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अनप्लीजेंट है किंग, क्योंकि इसको डिफेंड करने कोई नहीं आ पा रहा है लाइट डार्क स्क्वायर्स पर, तो ये अच्छा नहीं होगा यहाँ पर। तो इसीलिए D इंटू E4 मारा मैग्नस कार्लसन ने। नाउ रुक D1, नाइट D3। अच्छा, ये पहला क्रिटिकल मोमेंट है। आप सोचिए वाइट से यहाँ पे आप क्या खेल सकते हैं। यहाँ पर निहाल ने खेला नाइट E2, बट एक्चुअली में यहाँ पर उन्होंने नाइट E2 खेल के नाइट इंटू E5 अलाउ किया, बट यहाँ पर एक्चुअली में उनको ये पॉइंट शायद बचाना चाहिए था F4 से, शायद उन्होंने देखा नहीं। और ब्लिट्स का गेम था, ये ध्यान रखिएगा कि हम एनालाइज करके दिखा रहे हैं और वो ब्लिट्स में खेल रहे थे बहुत तेजी से, तो ये बात का अंतर हमेशा रहेगा। तो उन्होंने खेला, अगर खेलते इंटू F3 तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रुक इंटू D3 के बाद यहाँ पर F इंटू G2 पॉसिबल नहीं है। आप पॉज करिए, सोचिए क्यों। नाइट इंटू E6 आ रहा है, उसके बाद देखिए चेक आ रहा है और आपका रुक जो है वो जा रहा है, तो पोजीशन जो है वो खराब हो जाती है यहाँ पर, तो कार्लसन हार जाते। और अगर आप E इंटू F3 की जगह किंग G8 वगैरह खेलते तो G4, ये इस तरह से वाइट जो है वो अटैक करने लगता है, और वाइट की पोजीशन सॉलिड है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो दो क्वीन और बिशप फंसे हुए हैं कॉर्नर पर, ये कभी भी अच्छे नहीं है। ज़्यादा मूवमेंट होगा तो ये पहुंच जाएगा, ये नाइट, तो ये डेफिनेटली फेवर जो पोजीशन करेगी वो वाइट को करेगी, और वाइट बेटर हो जाता है। निहाल ने खेला नाइट E2, ओके, नाइट इंटू E5 यहाँ पर, तो निहाल ने खेला क्वीन इंटू B6। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से खेल रहे हैं निहाल सरीन, तो वो भी अपना एक एरिया जो है उसको बचाए हुए हैं और सेफ जोन में खेल रहे हैं फिलहाल। ओके, रुक इंटू D2, क्वीन B8, नाइट C3 खेलते हैं यहाँ पर निहाल सरीन। ओके, और यहाँ पर डेफिनेटली जो है वाइट जो है और ब्लैक जो है वो दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है। ब्लैक थोड़ा सा यहाँ पर कमबैक कर चुका है, लेकिन अभी भी गेम में काफ़ी कुछ होना बाकी है। अब देखिए आगे क्या होता है। वर्ल्ड चैंपियन खेलते हैं F5, और इमीडिएटली किंग साइड थोड़ी सी वीकनेस जो है वो बढ़ती है, तो रुक D6 खेलते हैं निहाल सरीन, मतलब इमीडिएटली वो अपने रुक को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि कैसे निहाल सरीन जो है एशिया के, आपको ये बताऊँ कि एशिया के ब्लिट्स चैंपियन है निहाल, और भले 16 साल के हैं, अभी 2600 रेटिंग है, लेकिन ब्लिट्स में के मामले में वो भी 2700 के प्लस के खिलाड़ी हैं। तो इसीलिए उनकी जो समझ, आप यहाँ पे जो बैंटर जो अभी ऑनलाइन टूर्नामेंट भी है जैसे, उस पर उनकी रेटिंग 3280 है और कार्लसन की 3270 है। तो ब्लिट्स में निहाल कम नहीं है, ये बात समझनी होगी।
इवन मैच के पहले कार्लसन ने कहा भी, जैसे उनसे मैच आया तो कार्लसन ने कहा भी कि ये मैच टफ होने वाला है। अच्छा आगे देखिए क्या हुआ, तो खेला किंग F7 कार्लसन ने। तो ये वो मोमेंट था, आप पॉज करिए, सोचिए कि आप क्या खेलते। यहाँ पर निहाल ने खेला क्वीन D4, बट यहाँ पे क्वीन C5 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, क्योंकि क्वीन C5 से ये जो नाइट है वो C6 स्क्वायर पर भी नहीं जा पाता, उसके सारे स्क्वायर बंद से थे। तो उस पर क्या होता है कि अगर वो यहाँ पर नाइट C6 वगैरह खेलता, जो कि ओनली मूव जैसी लगती है, उसके बाद ये वाइट के लिए पोजीशन बेटर आती। तो क्वीन C5 पे अगर वो कुछ ऐसे जाते हैं समथिंग लाइक नाइट D3, सो यहाँ पर ये चेक आ रही है रुक D7, नाउ किंग G8, सो क्वीन D4। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर चेकमेट लगी हुई है, और E5 जैसा मूव नहीं आएगा काम, क्योंकि क्वीन जो है वो D6 पे चला जाएगा, और उसके बाद आप देखिए इसको कौन बचाएगा। तो पोजीशन बड़ी क्रिटिकल और ख़राब हो रही थी यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली वो नाइट E5 से डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, बट रुक इनटू B7, क्वीन B7, क्वीन E5, और एक बार फिर ये पोजीशन जो है रुक के बदले 2 पीस जो है वाइट को फेवर करेगी पोजीशन। तो क्वीन C5 विनिंग मूव हो सकता था, लेकिन यहाँ पर निहाल ने खेला क्वीन D4, तो नाइट C6 गए जो ओनली मूव थी, देन क्वीन C5 गए यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों के पास टाइम बहुत कम बचने लगा था। उसके बाद कार्लसन अचानक खेलते हैं क्वीन C7, जो कि शायद उतनी अच्छी चाल नहीं थी। अब आपकी चाल है, और निहाल की तरफ से आपको एक बेहद बेहतरीन मूव ढूंढनी है। ध्यान रखिएगा मुकाबला ब्लिट्स का चल रहा है, सेकंड्स का टाइमिंग है, ऐसे में निहाल सरीन मूव ढूंढते हैं सॉरी नाइट D5। और ये जो मूव था यहाँ पर आप देखिए कि क्वीन ट्रैप है, अगर क्वीन मूव होगा तो उसके बाद रुक D7 चेक वगैरह भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप और भी कहीं जाएंगे तो नाइट B6, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, नाइट भी एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पर फाइनली जो है मैग्नस कार्लसन ने मारना ठीक समझा, इनटू D5, और ये मूवमेंट था जहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो है बच गए इस पोजीशन पे, क्योंकि निहाल यहाँ पर एक चाल चूक गए। सोचेंगे निहाल को चलना चाहिए था क्वीन टू D5 चेक, और इसके बाद गेम नहीं बच रहा था, ये इमीडिएटली लॉस था, क्योंकि कहीं भी जाएंगे, मान लीजिए E7 जाते हैं तो रुक E6 चेक, किंग F8, रुक इनटू G6, और उसके बाद आप देख सकते हैं G8 पर मेट लगी, आप बचाने की कोशिश करेंगे तो क्वीन G8, ये पोजीशन लॉस हो जाती। यहाँ पर डेफिनेटली इस तरह से आ सकता है, बट इसके बाद पोजीशन लॉस हो जाएगी। अगर वो कुछ और खेलते, मान लीजिए कि क्वीन G7 वगैरह जाते क्वीन D5 चेक पे, तो ये देखिए रुक D7 चेक आ रहा है, तो ये गेम यहीं पे खत्म हो रहा था। बट चूंकि सेकंड्स में खेल रहे तो इमीडिएटली यहाँ पर जो है सेफ साइड खेलते हुए C इंटू D5 मार दिया निहाल सरीन। उनको लगा कि अब नाइट तो मर ही रहा है, तो ये पोजीशन तो विनिंग ही है, लेकिन वो उनसे मिस हो गया, रुक E5 आ गया बोर्ड पे। तो मतलब ये देखिए कि ये नाइट पिन है, पॉन से अटैक है, और ये पॉन जो है वो रुक से पिन है। तो इसी पोजीशन पे अचानक फंस से गए निहाल सरीन, बट उन्होंने तुरंत इंप्रूव किया, बिशप C F1 से लेकर के आए। ये उनकी काबिलियत दिखाता है किस तरह से फंसी हुई पोजीशन है, वो जानते हैं कैसे जल्दी से जल्दी मोहरों को लाना है। अब इस पोजीशन में क्वीन E7 खेला मैग्नस कार्लसन ने, जल्दी से अपनी क्वीन को वहां पे हटाया, और यहाँ पर बिशप C4 खेला जल्दी से निहाल सरीन ने। अब आप अगर ब्लैक होंगे और आपके पास टाइम होगा तो डेफिनेटली आप देखोगे कि ये जो नाइट है वो इस पॉन से मर रहा है, ये तो आप जानते हो, लेकिन इसको पॉन के मरने से आपकी किंग को चेक आ रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये देखना भूल गए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। ब्लैकआउट हो गया, और ये ब्लिट्स में होता है कई बार, और उन्होंने जो है वो यहाँ पर जल्दी से E3 खेल दिया। एक्चुअली पोजीशन विनिंग है ब्लैक के लिए, E3 आने ही वाला है, लेकिन एक बार उनको आइदर नाइट A5 और आइदर नाइट D4 हटाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन D4 तो आप मार नहीं सकते। ये चलना था और ये विनिंग था मैग्नस कार्लसन के लिए, और मैग्नस कार्लसन ने जल्दी में E3 चल दिया, और यहाँ पे वो भूल गए कि D6 मार के चेक आ रही है किंग को, और इसके बाद उन्होंने जो है किंग G7 और इसके बाद रिजाइन कर दिया रुक D7 के बाद। हालांकि पर मुझे लगता है कि इस गेम में कई ऐसे मोमेंट आए जहाँ पर निहाल सरीन जो है वो क्लियरली गेम जीत रहे थे, तो ये शायद उनका ही जीता हुआ गेम था। जैसे यहाँ पर क्वीन D5 चल सकते थे CD5 की जगह, तो और या F4 की पोजीशन, तो सारी पोजीशन जो है निहाल ने गेम बहुत अच्छा खेला। डेफिनेटली एंड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इस पोजीशन पे आके उन्होंने विश्व चैंपियन को मात दी, और मैग्नस कार्लसन ने स्वीकारा भी कि शानदार गेम हुआ ये निहाल की तरफ से। तो बधाई निहाल सरीन को, और भारतीय टीम मुझे लगता है कि फ्यूचर में निहाल सरीन को भी एक सदस्य के रूप में देख रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चेस इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए जो ज्वाइन का बटन है उसको जाके क्लिक करना होगा, उससे आपको मंथली जो है 59 रुपीज़ देने होंगे, लेकिन बदले में चेस इंडिया में हिंदी भाषा में हम जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी तरफ से एक सहयोग होगा,
और साथ ही साथ आपको 3-4 सुविधाएं मिलेंगी, जिससे जो है आप हिंदी चेस में जब हम लाइव जाएंगे तो चैट में आप बात कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, उसको देखिएगा जा करके। तो देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो चेस बेस इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के आपको होंगे 4 फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा आपको होगा कि हर माह जो भी मेंबर होंगे उनके लिए playchess.com पर एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। ये होगा आपका पहला फ़ायदा। क्या होगा इसमें, जो टॉप 3 खिलाड़ी आएंगे उनके साथ मैं एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट प्ले चेस पर खेलूंगा। दूसरा फ़ायदा, जब भी हम लाइव जाएंगे तो उसमें चैट बॉक्स पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको जल्दी जवाब दिया जाएगा। तो ये होगा दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा होगा, मेंबर बनते ही साथ आपको मिलेगा एक खास बैच। ये तीसरा फ़ायदा होगा। नए मेंबर बनेंगे 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के या फिर 1 साल या 2 साल के। साथ ही साथ आपको कुछ इमोजी भी मिलेंगे जिससे आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे। यस कहना हो, नो कहना हो, पसंद आया हो या फिर बहुत पसंद आया हो। ये अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। Facebook पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।